हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा पिटे हुए स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम है आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इस स्टॉक में पैसा लगाती जा रही है पब्लिक, बट किसी का पैसा बन नहीं रहा है। लेकिन हम सभी को कहीं ना कहीं एक चीज पता है कि इस स्टॉक के फंडामेंटल्स खराब नहीं हुए। इस स्टॉक ये कंपनी फाइनेंशियली खराब नहीं है और लॉन्ग टर्म में इसने पैसा बना के ही दिया है। और जिस हिसाब से इस स्टॉक में गिरावट चल रही है, उस गिरावट के पीछे का कारण अगर आप ढूंढने निकलोगे तो शायद आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट्स पे दिखेगा और ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। बट क्या आगे की आपकी रणनीति होनी चाहिए इस स्टॉक में? क्या ये स्टॉक लाइफ टाइम यही होने वाला है या फिर बाउंस बैक आएगा? इनफैक्ट बाउंस बैक से तो कुछ नहीं होने वाला, रिटर्न होगा, दोबारा स्टॉक घूमेगा, रिकवरी देगा। कहां तक के टारगेट हो सकते हैं, क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे आपको निगाह रखनी चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जिसने भी ऊपर के लेवल पे पोजीशन बनाई है, क्या उसको इस स्टॉक से स्विच कर देना चाहिए या फिर इसमें बने रहना चाहिए, अपने स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए? और जिसके पास नहीं है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है? देखिए, मैंने आज ही अपनी एक नई प्लेलिस्ट बनाई है जहां पे जो स्टॉक 30% से ज्यादा करेक्ट हो गए हैं वो आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूं। और उस प्लेलिस्ट में ये थर्ड स्टॉक है, जिसमें मेरे दो स्टॉक जो पहले के हैं वो बीपीसीएल और धनी सर्विसेज हैं। आप चेक कर सकते हैं कि मतलब क्या व्यू बन रहा है उनपे। देखिए, स्टॉक क्या है यार, स्टॉक एक सिंपल सी चीज है। मतलब कंपनी अगर कोई चीज 30% करेक्ट हो गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। कुछ चीजें होती हैं जो अनाप शनाप भाग जाती हैं फिर करेक्ट होती हैं, लेकिन वो वहां से भी बहुत करेक्ट हो सकती हैं। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो क्या आईजीएल में इतनी बड़ी गिरावट के बाद आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और इग्नोर वाला शेयर है ये? तो इसी पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा। और अगर आप बीपीसीएल या धनी सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट के बारे में प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वो भी बहुत ज्यादा करेक्ट हो गए अपने 52 वीक हाई से। तो आप देख सकते हैं वो वीडियो जहां पे आपको मेरी रिकमेंडेशन मिलेगी, क्या आपको ये बाय करना चाहिए और इसे अवॉइड करना चाहिए। ये पूरी वीडियो जो मैंने आपको बना के डाल रखी है। थर्ड स्टॉक जो मेरा होने वाला है वो आईजीएल होने वाला है। ये भी स्टॉक ऊपर के लेवल से काफी करेक्ट हो गया है। इनफैक्ट ये तो आप देखोगे तो 50% तक करेक्ट हो गया। 30 तो छोटी बात कर दी मैंने। स्टॉक का अगर 52 वीक हाई देखूंगा मैं तो 602 रुपीज का देखने को मिलेगा मुझे। स्टॉक अभी 331 पे चल रहा है, तो ऑलमोस्ट इट करेक्ट अराउंड 45% और मोर देन दैट। तो अभी देखा जाए तो 52 वीक लो जो स्टॉक ने लगाया 327 का और 331 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। यानी कि फ्राइडे के सेशन में हम सभी ने इसका एक 52 वीक लो टच करते हुए दिखा है मार्केट में। स्टॉक के फाइनेंशियल के बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको छोटी मोटी डिटेल्स दे देता हूं इस स्टॉक के बारे में जो आपको पता होना ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट आपको पता होगी भी, बट मैं फिर भी बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है हर तरीके के इंसान है, किसी को सामने वाले को नहीं पता होगी और स्टॉक ले लिया होगा और लॉस में बैठा होगा तो डर रहा होगा कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं मैं उसके लिए ये छोटी मोटी डिटेल्स देना चाहूंगा। ऑल टाइम लो, यानी कि जब से स्टॉक मार्केट में आया तब से इसका जो लो है वो 11 रुपए का है मेरे भाई। 11 रुपीज का इसका ऑल टाइम लो और ऑल टाइम हाई 602 का, जो कि इसका 52 वीक हाई भी है। यानी कि ये जो साइकिल है 52 हफ्तों की, उसमें जो इसने हाई लगाया वो इसका लाइफ टाइम हाई भी था, जो कि 602 पे। तो आप देख सकते हो बड़े रिटर्न बना के दिए आपने लंबे समय में स्टॉक ने, और अभी के हिसाब से भी लंबे समय में पैसा बना के दिया है। 300 रुपए का शेयर, 330, 10 वाला 330 पे तो बढ़ा, लेकिन एक साल में पैसा फंस गया लोगों का। तो आगे की क्या होनी चाहिए रणनीति, अभी आपको और समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। 52 वीक लो, 52 वीक हाई मैंने आपके साथ शेयर करा, 50 ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो आपके साथ शेयर कर दिया। अभी मैं इसके फाइनेंशियल पे आऊंगा। और फाइनेंशियली अगर मैं देखूं इस स्टॉक के बारे में, फाइनेंशियल देखूं तो इसका मार्केट कैप है 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। इसकी सेल्स हो रही है 5.5 करोड़ की सेल्स है, जिसमें से इसका पैट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 1173 का इसका पैट है, जो कि FY20 यानी फाइनेंशियल ईयर 20 से देखा जाए तो घट गया है। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है। बट कितना वीक हुआ, कितना गिरा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1249 करोड़ का पैट जो था FY20 में था कंपनी का, जो कि गिरकर FY21 में कंपनी का पैट 1173 करोड़ का आ गया। तो अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 10% से भी ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ पैट। और स्टॉक कितना करेक्ट हो गया, 50%। तो आप देख सकते हैं कि पैट कितना करेक्ट हुआ है और आपका स्टॉक कितना करेक्ट हो गया है। तो ये फाइनेंशियल बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। पहला पॉजिटिव पॉइंट सामने निकल गया है। अभी मैं अगर इसके मल्टीपल पीई की बात कर लूं, वैल्यूएशन की बात करूं तो 1100 यानी कि 11,000, 22,000 और 33,000 यानी 20 के पीई पे ये शेयर आपको अवेलेबल हो रहा है, कहीं ना कहीं 25 के पीई पे। तो वैल्यूएशन वाइज भी बहुत सस्ता हो गया स्टॉक। सेकंड हमें पॉजिटिव चीज देखने को मिली है जो इस स्टॉक में कहीं ना कहीं। एबिटा की बात करूं तो एबिटा नॉर्मल है, जहां पे था वहीं पे, ज्यादा कुछ अंतर नहीं आया, तो वो मैं छोड़ देता हूं। कैगर की बात करूं तो ये मुझे डगमगाती हुई दिख रही है।
कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न के बारे में बात करूं तो कहीं ना कहीं 3% से कम की है, तो ये एक नेगेटिव चीज देखने को मिल रही है मुझे, ठीक है। प्रॉफिट के 3 ईयर प्रॉफिट के अगर की बात करूं तो ये बिल्कुल अलग है, ये 19% का प्रॉफिट दे रही है कंपनी और स्टॉक में रिटर्न बिल्कुल नहीं आ रहा, तो ये भी एक मुझे सही नहीं लग रहा। अभी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता हूं, काफी शानदार है, 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, क्योंकि हमें कंपनी की ग्रोथ तो शानदार देखने को मिल रही है, स्टॉक रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात करूं वो भी ठीक ठाक बिल्कुल अच्छा देखने को मिलेगा, 24% का है, लेकिन FY20 से दोनों कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक ही गिर रहा है तो कहां से आएगा रिटर्न ऑन इक्विटी भाई। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी डाउन हुआ है, ये एक नेगेटिव है, क्योंकि पैट कमजोर पड़ा था, ठीक है। अभी वैल्यूएशन में आप सभी के साथ समझा चुका हूं। डेट की बात करूं तो डेट फ्री कंपनी है बिल्कुल। अभी मैं इसके फील्ड पे आता हूं। देखिए आप सभी देख रहे हो कि गैस पाइपलाइन तेजी से बढ़ रही है, हर तरफ कहीं ना कहीं फैलती हुई दिख रही है। रूरल एरियाज में तो धीरे धीरे आ ही रही है, अर्बन एरियाज में अच्छी तरीके से आ रही है, रूरल में भी धीरे धीरे पहुंची जाएगी कहीं ना कहीं। तो आप देखो कि आईजीएल का मार्केट शेयर भी अच्छा खासा है, तो जैसे जैसे यहां से इनका प्रॉफिट आएगा तो मुझे लगता है कंपनी दोबारा बाउंस बैक मारेगी। और रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो इस बार भी अगर आप एमजीएल के रिजल्ट से आईजीएल के रिजल्ट्स कंपेयर करोगे तो लाख गुना बहुत शानदार रिजल्ट थे, बट अपने खुद से कंपेयर करोगे आईजीएल के तो वीक थे, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी आप सभी को बताना चाहूंगा। प्रोमोटर्स के बारे में बात करें तो 45% प्रमोटर्स के पास इस स्टॉक की होल्डिंग है। एफआईआईस की बात करें तो 20.23% एफआईआईस के पास है। डीआईआई म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें तो 16.56% म्यूचुअल फंड एंड डीआईआईस के पास है। अदर्स रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 18.21% रिटेल इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं शेयर को होल्ड करते हैं इसमें, ठीक है। रिटर्न्स में आपको बता चुका हूं, स्टॉक काफी बढ़िया करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से। डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है स्टॉक में, 41% की डिलीवरी थी कल के सेशन यानी फ्राइडे के सेशन में। अगर लास्ट 5 दिन के एवरेज की बात करूं वहां मुझे 50% से ज्यादा डिलीवरी देखना, कोई बेच ही नहीं रहा यार, लॉस में रिटेल इन्वेस्टर कहां सेल करता है, और ये स्टॉक फायदा बना के नहीं दे रहा, तो कोई सेल नहीं कर रहा है, इसे मैं छोड़ देता हूं। रिटर्न्स की बात करूं एक साल में 36-37%, 6 महीने में 40% नेगेटिव है, ये आप ध्यान रखना। 3 मंथ्स में 34% के नेगेटिव रिटर्न, तो काफी ज्यादा बुरी तरीके से पिट चुका है ये स्टॉक। अब मैं अपना व्यू बताना चाहूंगा। देखिए इस स्टॉक में मुझे फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत नहीं दिखती। स्टॉक करेक्ट हो चुका है और कितना होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हो बहुत चुका है। इसमें मुझे गुंजाइश नीचे की बहुत कम दिखती है। 20 के पीई पे स्टॉक मिल रहा है आपको, 300-350, मतलब 2 साल पहले के लेवल्स पे ये स्टॉक अवेलेबल है आपको, 2 साल पीछे के स्टॉक्स मिल रहे हैं। देखिए क्या होता है, स्टॉक चल रहा होता है ना, फिर हम सोचते हैं यार यहाँ खरीद लेते हैं। अभी कोई स्टॉक आपको यहाँ मिल रहा है तो हमें डर लग रहा है। ये मार्केट का नियम है। देखिए कोई भी चीज ना गिरती रही है ना उठती रही है। हाँ ये जरूर है, लॉन्ग टर्म में उठते हुए बहुत सारे शेयर दिखेंगे आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में गिरते हुए बहुत कम दिखेंगे, और जो गिरते रहते हैं ना वो पब्लिक खत्म हो जाती है, उनकी वजह से शेयर मार्केट बदनाम हो जाती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, मुझे आईजीएल का आगे का आउटलुक अच्छा लगता है, गैस पाइपलाइन अच्छी लगती है। नेगेटिव आगे को मार्केट को जो हो सकता है लग रहा हो वो ये कि जैसे आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ रुझान बढ़ रहा है गवर्नमेंट का, तो कहीं ना कहीं आईजीएल के जो सीएनजी पंप्स हैं, मतलब सीएनजी गाड़ियां अगर खत्म हो जाती हैं तो इनका कारोबार बहुत बुरी तरीके से बैकफुट पे आता हुआ दिख सकता है, जो मार्केट आगे फ्यूचर डिस्काउंट कर रहा है। तो ये आपको एक ट्रिगर हो सकता है जो ध्यान में रख के आईजीएल या एमजीएल के स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। क्योंकि देखिए अभी हमने क्या देखा कि ओला उबेर की जो बाइक थी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकल रहे हैं, तो अगर यही इलेक्ट्रिक हो जाएंगे, यहीं से सीएनजी का काम ज्यादा होता है, क्योंकि जितनी भी कमर्शियल व्हीकल है वो सीएनजी में यूज होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगे तो सीएनजी का कारोबार कहीं ना कहीं ठप होता हुआ दिख सकता है, जहां से इनका रेवेन्यू सबसे हाईएस्ट होता है। तो ये एक मार्केट को कहीं ना कहीं नेगेटिव दिख रहा है, जिसको मार्केट डिस्काउंट कर रहा है, और कितना करेगा हमें नहीं पता। लेकिन यहां कोई भी एक पॉजिटिव गवर्नमेंट की तरफ से अप्रोच आती है कि मतलब जो कमर्शियल व्हीकल है वो सीएनजी रहेंगे, तो मामला पलट सकता है, स्टॉक बुरी तरीके से बाउंस बैक दे सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो आईजीएल शेयर पे, इसमें एक ही नेगेटिव है जो फ्यूचर के तरीके से हो सकता है, वो यही सीएनजी पंप्स के कारोबार पे ठप्पा ना लग जाए कहीं। अदरवाइज स्टॉक काफी अच्छा लगता है, आप इसमें उतनी ही बाय करें जितना आप रिस्क ले सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो आईजीएल शेयर पे, आप सभी को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।